तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध के बारे में। तो सबसे पहले हम समतुल्य संबंध देखते हैं। ये संबंध एवं फलन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं समतुल्य संबंध। तो डिफिनेशन दी हुई है, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R इस प्रकार हो तो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो, तो R स्वतुल्य संबंध कहलाता है। प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A बिलोंग्स टू R, ये इसकी नॉर्मल से डिफिनेशन होती है। अब इसको समझेंगे कैसे। इसमें कह रहा है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। जैसे मान लीजिए A कोई फलन है, उसमें अवयव हैं 1 2 3 4, चाहे जितने भी 1 2 3 4 या ABCD कोई भी अवयव हो वो स्वयं से संबंधित होने चाहिए समतुल्य की परिभाषा के अनुसार। तो जैसे मान लीजिए उसमें 1 2 3 है, तो 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे A बिलोंग्स टू R। जैसे मान लीजिए ABC फलन में अवयव है, तो उसमें जो संबंध होना चाहिए वो ए का A से होना चाहिए, B का B से होना चाहिए, C का C से होना चाहिए। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो एग्जांपल में दिया है ए में अवयव है 1 2 3 तथा इसमें जो संबंध रिलेशन है उसमें अवयव दिए हुए हैं 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। कह रहा है कि दर्शाइए कि R एक स्वतुल्य संबंध है। तो इसको क्या इसमें था कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा। तो ये चेक कर देखेंगे कि इसमें के अवयव स्वयं से संबंधित है तो कहेंगे स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो कहेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो देखते हैं उसमें पहले 1 था, तो 1 प्रत्यय स्वयं से होना चाहिए, तो मतलब 1 स्वयं 1 स्वयं 1 से होगा ना, तो 1 बिलोंग्स टू R। 1 R में है, सब 1 संबंध में है ना, तो लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू R। ऐसे ही 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R। फिर कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है तथा R में उपलब्ध है, अतः A एक स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिखा है अतः A में उपस्थित प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, अतः A एक स्वतुल्य संबंध है। जैसे कोई आपको कोई फलन दिया होगा, उसमें रिलेशन दिया होगा, ये पूछेगा कि बताइए कि फलन जो है समतुल्य है या नहीं। तो ऐसे ही आपको ए से अवयव उठाने हैं, अगर वो स्वयं से संबंधित, जैसे मान लीजिए उसमें दिया है 5 दिया है, तो 5 अगर रिलेशन में मिल रहा है तो कहेंगे स्वतुल्य संबंध है। जितने भी हैं सारे मिलने चाहिए। अगर जैसे यहाँ पर 1 मिला, 2 मिला, 3 नहीं हो तो 3 होता, तो कह देते 3 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह फलन स्वतुल्य नहीं है। तो इतना समझ गए। अब हम आगे चलते हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या है, किसी समुच्चय माना कोई समुच्चय A है, A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित संबंध कहलाता है जब A बिलोंग्स टू B तथा B बिलोंग्स टू A। जब A B को बिलोंग करेगा तो AB बिलोंग्स टू मतलब उसमें AB बिलोंग्स टू रिलेशन, ये मतलब A भी रिलेशन में बिलोंग करेंगे। जब A B बिलोंग करेंगे तो B A भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे कोई संख्याएं मान लीजिए x, y किसी फलन के अंतर्गत हैं, तो उसमें y, x अगर होगा तो कह देंगे कि फलन सममित है। ठीक, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे दिया है 5 4, तो हम सब उसके रिलेशन में R में ढूंढेंगे कि 4 5 हमको मिल रहा है। अगर 4 5 मिल गया, उसका विलोम मिल गया, तो कहेंगे कि फलन सममित संबंध है। तो एक इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये इसकी कंडीशन होती है AB बिलोंग्स टू R। अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू R भी होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल, कोई फलन A है, उसमें अवयव दिए हैं 1 2 3 4, उसमें रिलेशन पहला वाला है R, 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1। तो कह रहा है, फिर दूसरा दिया है, मतलब दूसरा R', 2 रिलेशन दे सकता है, 3 दे सकता है, 1 दे सकता है। कहेगा दूसरा है 1 1 2 2 3 3 1 3,
तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए दर्शाइए कि R जो है वह सममित संबंध है या नहीं है। अगर है तो आप लिख देंगे है, नहीं है तो नहीं है। तो पहली R के लिए जो R है उसके लिए देख लेते हैं। तो उसमें हम A से कोई भी, जैसे यहाँ पर 1,3 दिया है, ठीक, 1,3 दिया है, हमको इसका विलोम मतलब उल्टा ढूंढना है। अगर उल्टा 3,1 मिल जाएगा तो 3,1 मिल गया हमको, तो कहेंगे सममित संबंध है। ऐसा केवल एक ही नहीं कि एक मिल गया तो सममित संबंध है, हम जब सब मिला लेंगे तब कहेंगे कि हाँ ये सममित संबंध है। 1,4 था, 4,1 है। अब इसमें 3,1 था, 1,3 है, 2,2, 2,2 का विलोम भी 2,2 होगा, तो कह सकते हैं अतः ये सममित संबंध है। सममित संबंध है, इसको आप लिख भी सकते हैं, सममित संबंध है। ये क्वेश्चन पेपर में 1-2 नंबर का आता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्रत्येक अवयव के लिए R सममित संबंध है क्योंकि उसका विलोम भी R में उपस्थित है। तो इसको हमने ऐसे लैंग्वेज में लिख दिया। आप अगर करके दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर R क्या दिया है, R दिया है, जो क्वेश्चन था उसमें संबंध हमको ये दिया था, ये देख लीजिए ये। अब इसको हमको दिखाना है कि ये सम्मित है कि मतलब सम्मित नहीं है। तो अगर हम इसको लिख कर दिखाएं कि अगर आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते तब भी लिख सकते हैं। तो 1,3 आपने पहला उठाया, 1,3 बिलोंग्स टू R। अब 3,1 उसका उल्टा 3,1 होता है, तो 3,1 बिलोंग्स टू R। फिर यहाँ से दूसरा उठा लिया 1,4, 1,4 बिलोंग्स टू R। फिर यहाँ पर हमको मिल गया 4,1, तो 4,1 सम्मित है। फिर 2,2, 2,2 इसका उल्टा भी 2,2 होगा। ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं। सबका R से रिलेशन दिखा देंगे, कह देंगे प्रत्येक अवयव के लिए उसका विलोम R में उपस्थित है, अतः फलन सममित संबंध है। प्रत्येक अवयव के लिए हम लिखा है, प्रत्येक अवयव के लिए R सममित संबंध है क्योंकि उसका विलोम भी R में उपस्थित है। अब ये हो गया R के लिए। दूसरा रिलेशन था इसमें R डैश। जैसे मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में 2 बनाने हैं, तो मतलब 2 नंबर का देना है, तो एक R दे दिया, एक R डैश दे दिया। अब हम दूसरे के लिए R डैश के लिए देखते हैं कि सम्मित है क्या या सम्मित नहीं है। तो इसका जो दिया है R डैश 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, ये हमको रिलेशन दिया है। कह रहा है बताइए कि सम्मित है या सम्मित नहीं है। तो 1,1 है, 1,1 का उल्टा भी 1,1 होगा, वो भी बिलोंग करेगा, सम्मित है। फिर 2,2, 2,2 का उल्टा भी 2,2 बिलोंग्स टू R, ये भी बिलोंग कर रहा है R में। लेकिन जो ये आखिरी में 1,3 दिखाई दे रहा है, 1,3 बिलोंग्स टू R, लेकिन इसका उल्टा होगा जो 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। 3,1 तो आपको कहीं संबंध में दिखाएं तो आप लिखेंगे कि 1,3 का विलोम 3,1 संबंध में नहीं है, अतः जो प्रस्तुत संबंध सम्मित संबंध नहीं है। बस अब समतुल्य सम्मित समझ गए, तो अब आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ट्रांसिटिव रिलेशन। तो इसकी भी सिंपल सी डिफिनेशन है, जब आप 2 समझ गए तो ये उससे भी आसानी तरीके से समझ जाएंगे। हाँ, यदि किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि ABC बिलोंग्स टू A के लिए AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R। ये आपकी कंडीशन है AB BC। यहाँ पर AB हमने लिया, ABC लिया है, आप XYZ ले सकते हैं। अब जैसे हमने कोई है एग्जाम्पल, यहाँ पर है एग्जाम्पल, देखिए इसका अभी तक जितने हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें उसका संबंध R दिया होता था, इसमें R नहीं दिया है। जैसे अब हम R बनाएं, कुछ भी अपने तरफ से बना सकते हैं। 1,2, 2,3, 3,4, फिर 2,2, 3,1, मतलब ये 4 अवयव से हम कोई कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी रिलेशन। अब हमको ये दिखाना है कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं।
तो इसमें है कि अगर कोई संख्या है, पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो ये बिलोंग करेगी R को, तो y z भी करनी चाहिए। एक कोई संख्या अगर x y है, अगर ये वाली R से संबंधित है, तो उसके बाद y के बाद जो z आएगा z भी संबंधित होना चाहिए, और जब z संबंधित है तो x और z भी संबंधित होना चाहिए एक दूसरे से। जैसे कहा जाए कि x संबंधित है y से, y संबंधित है z से, तो x भी z से संबंधित होगा ना। तो यही दिखाना है। अगर हमको जहाँ पर तीन संख्याएं होंगी, पहली दूसरे से संबंधित होगी, दूसरी तीसरे से संबंधित होगी, तो तीसरी वाली संख्या पहले वाले से संबंधित होगी, तो हम कहेंगे कि संबंध संक्रामक संबंध है। तो देखते हैं, जैसे हमने 1,2 उठाया, 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2। अब उसके बाद 2 के आगे गिनती आती है 3, 2,3 बिलोंग्स टू R। अब 2 ये कट जाएगा, 2 ये काटेंगे नहीं, लेकिन ये हट जाएगा। इसका फिर आएगा तीसरा और पहला, मतलब 3,1 बिलोंग्स टू R, 3,1। अब 3,1 इसमें ढूंढेंगे, 3,1 है तो कह देंगे कि यथा फलन संक्रामक संबंध है। इतना समझ गए। जैसे कोई संख्याएं हैं, जैसे 2,3 है, फिर 3 के आगे 4 है, तो 3,4। जैसे कोई 2,3 बिलोंग्स टू R है, फिर 3 के आगे 4 है, 3,4, तो 4,2 भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब कहेंगे कि R एक संक्रामक संबंध है। ठीक। अब उसके बाद आता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। हमने सौतुल्य सम्मित संक्रामक पढ़ लिया है। अब इन तुल्यता संबंध क्या होता है? यदि कोई संबंध सौतुल्य भी हो, सममित भी हो तथा संक्रामक भी हो, तो उसको हम कहेंगे कि फलन तुल्य, कि ये संबंध तुल्यता संबंध है। कोई फलन जब सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों हो, तो कहेंगे कि ये संबंध तुल्यता संबंध है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कभी कभी 3 नंबर का आता है, कभी कभी 5 नंबर का आता है। ये सरल है, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, तो इसको हमको ये दर्शाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता कब होगा? जब सौतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सौतुल्य। तो इसका पहले तो बनाएंगे रिलेशन। ऐसे कैसे चेक करेंगे? पहले रिलेशन बनाते हैं। तो 1,1, 2,2, 3,3, और फिर उसके बाद 1,2, 2,1, फिर चाहे लेना चाहें तो 3,2 ले लें, 2,3 ले लें, फिर 3,1, जो मन हो वो ले सकते हैं। तो हमने इतना बना लिया। अब इसी में तीनों कंडीशन जो अप्लाई होंगे तो कहेंगे कि तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले देखेंगे सतुल्य के लिए। सतुल्य की कंडीशन होती है A, बिलोंग्स टू R। तो पहले इसमें ए में देखेंगे 1,1, 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, मतलब स्वयं से संबंधित है, तो ये तीनों मौजूद हैं। तो कहेंगे, लिख देंगे कि चूंकि 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 3,3 बिलोंग्स टू R, ए के सारे अवयव R में उपस्थित हैं, अतः फलन सतुल्य संबंध है। सतुल्य संबंध है। इतना आप दिखा देंगे, बस उतने में ही समझ जाएगा एग्जामिनर कि सतुल्य संबंध का ये दिखाया है। ये कंडीशन लिख दीजिएगा 1,A बिलोंग्स टू R। सतुल्य के बाद सम्मित संबंध। सम्मित में क्या होता था? कोई संख्या मिले तो उसका विलोम भी R में मिलना चाहिए, तो कहेंगे कि सम्मित संबंध है। जैसे हम ले रहे हैं 1,1 से ही शुरुआत करें, 1,1 बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा भी 1,1 होगा, ये भी बिलोंग करेगा R को। ऐसे 2,2 भी करेगा, 3,3 करेगा। अब 1,2 है, 1,2 बिलोंग्स टू R। उसके आगे 2, इसका उल्टा होगा 2,1, ये भी बिलोंग कर रहा R में। अभी हम लेते 3,1, 1,3, ये सब तो बना सकते थे, क्योंकि हमारे पास 3,1, 3,2, फिर 3,3, जैसे हम चाहे जितने संबंध बनाते थे बना सकते थे। तो कह सकते हैं
तो हम कह सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का इसमें विलोम शब्द विलोम R में उपस्थित है। R एक संक्रामक संबंध है। अब ये फलन स्वतुल्य है, सम्मित है। अगर संक्रामक होगा तो हम कह देंगे कि अतः फलन तुल्यता संबंध है। तो संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक संक्रामक के जैसे हमने उसमें क्या था, ए बी ब्लॉक, उसकी कंडीशन आप अगर लिख देंगे, वो नहीं, जो आपको अगर फलन में नहीं मिल रहा है तो अगर आप उसकी कंडीशन लिख देंगे तो कंडीशन पर भी नंबर मिल जाएंगे, ए कामा बी। तो सी कामा ए या ए कामा सी भी बिलोंग करेगा आर में। तो देखिए इसमें आपको मिल जाएगा 1, 2। हमको जो कह रहा है कि ये दिखाना है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर। फिर उसका उल्टा 2, 1 देखेंगे, 2 का 1 नहीं 1, 2 है। फिर उसके बी कामा सी है ना, तो ए बी हो गया, फिर बी कामा सी मतलब 2, फिर बी मतलब 2, सी मतलब 3, सी मतलब उसके आगे का 3। अगर आगे 4 होगा तो 4 लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, 1, 3 बचेगा, 1, 3 बिलोंग्स टू आर। 1, 3 अगर इसमें मिल जाएगा तो कहेंगे कि फलन अब देखेंगे अगर 1, 3 से मिलेगा तो कह देंगे संक्रामक संबंध है। तो 1, 3 भी इसमें है। हम बनाना चाहें तो इसमें जितने भी 1, 3, 3, 1 हम जो चाहे वो बना सकते थे। अगर पहले लिखें या बाद में लिखें, हम बनाना चाहें तो बना सकते थे। अब कह सकते हैं अतः 1, 3 आर में उपस्थित है। आर एक संक्रामक संबंध होगा। चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, तो आर एक तुल्यता संबंध भी होगा। तो आर एक तुल्यता संबंध भी होगा, संबंध भी होगा। बस हम इतना दिखा देंगे। जब तुल्यता पूछेगा तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों दिखा देंगे। अगर हमको तीनों, मान लीजिए कुछ आपने रिलेशन बनाने में गड़बड़ कर दी आर बनाने में, तो आप तीनों की कंडीशन लिख दीजिएगा, कंडीशन पर भी नंबर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर अगली वीडियो में हम एकाएकी आच्छादक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।